जाने बाकी है कैसी आफत, क्यों खौफ में है पूरी दुनिया, क्या टेंशन में है पीएम मोदी, क्या सच में छा जाएंगे जहरीले बादल। बाबा वेंगा की 6 महीनों से जुड़ी डरावनी भविष्यवाणी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बाबा वेंगा इस नाम से देखिए आज की डेट में हर कोई परिचित है। भारत से 7 समुंदर पार बुल्गारिया से जिस नाम की गूंज चहुं दिशाओं में आज भी गूंजती है वो है बाबा वेंगा, जिन्हें दुनिया देखिए भविष्यवक्ता के तौर पर सुनती आई है और देखती भी आई है। जिंदगी भर एक फकीर का जीवन जीने वाली बाबा वेंगा के बारे में लोग ये बताते हैं कि उनका बचपन आम बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं बीता। उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसमें उनकी आंखों की रोशनी चली गई। 12 साल की उम्र में ही उनकी खुशहाल जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। लेकिन इसे आप कुदरत का करिश्मा कहें या फिर किस्मत, बाबा वेंगा की ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया को कलरफुल बनाने का काम उनके अंदर की भीतरी ताकत ने किया। मन की आंखों से बाबा वेंगा वो सब देखने लगी जो भविष्य में होने वाला था। ना ही टेलीविजन देख सकती थी, ना ही रेडियो सुनती थी ज्यादा। दुनिया में क्या चल रहा है, आसपास क्या हो रहा है, इसका आभास उन्हें तुरंत हो जाता था। धीरे धीरे वो लोगों से जो बातें करने लगी, जो कुछ भी वो बताने लगी, वो वास्तविक दुनिया में होने लगा। और बाबा वेंगा पर यकीन करने वाले लोग उनकी सच हुई भविष्यवाणियों का उल्लेख हर समय करते हैं। सोवियत संघ का टूटना हो, अमेरिका का 9/11 हमला हो, 2004 में सुनामी का आना हो, 44वें अश्वेत अमेरिकी राष्ट्रपति का चुना जाना हो, हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु हमला हो या फिर भारत का विश्व गुरु की ओर बढ़ना, ऐसे बहुत सी भविष्यवाणियां हैं बाबा वेंगा के हवाले से उनके अनुयायी सच होने का दावा करते आए हैं। और इसी साल की शुरुआत में ही देखिए बाबा वेंगा की जितनी भी भविष्यवाणियां वायरल हुई उसे एक एक कर हकीकत बनता पूरी दुनिया ने देखा। अब जो कि देखिए 2023 खत्म होने में अब ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीनों का वक्त बचा है और ऐसे में एक भविष्यवाणी के सच होने का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। आलम यह कि मौजूदा हालात बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के सच होने की गवाही दे रहे हैं। वो कैसे, मैं आपको बता दूं। दरअसल साल के शुरुआत में ही बाबा वेंगा के हवाले से एक विस्फोटक हमले की भविष्यवाणी की गई थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया डरी हुई है क्योंकि हालात इसी ओर इशारा कर रहे हैं। देखा जाए तो देखिए 16 महीनों से भी ऊपर का वक्त बीत चुका है लेकिन अब तक रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग खत्म नहीं हुई। आर पार की इस लड़ाई में यूक्रेन तो बर्बाद हुआ ही है, वहीं रूस को भी कम नुकसान नहीं पहुंचा। इन दो देशों के बीच की लड़ाई दुनिया को 2 भागों में बांट चुकी है। आलम यह है कि किसी भी वक्त ये जंग परमाणु हमले का रूप ले सकती है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2023 में परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विस्फोट होगा और जिसकी वजह से एशिया में जहरीले बादल छा जाएंगे। परमाणु विस्फोट की वजह से निकलने वाली भयानक रेडिएशन से हर तरफ तबाही मच जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का यह मानना है कि यूक्रेन के उकसावे पर अगर रूस परमाणु बटन दबा देता है या फिर दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कहीं कोई विस्फोट होता है तो समूचा का समूचा एशिया खतरे में आ जाएगा। रेडिएशंस इस कदर फैलेंगी कि आसमान पर जहरीले बादल छा जाएंगे जिसके बाद मानव जाति का सर्वनाश ठीक वैसे ही होगा जैसे कोरोना जैसी जानलेवा महामारी के समय हुआ था। आज देखिए दुनिया पीएम मोदी में विश्व गुरु देखती है। यूरोप देश पीएम मोदी को दुनिया का बॉस बताते हैं और हकीकत भी यही है कि भारत की दोस्ती दुनिया के लिए जरूरत और मजबूरी दोनों बन चुकी है। और ऐसे में अगर इस साल के अंत में दुनिया के किसी भी कोने में बाबा वेंगा की भविष्यवाणी का अगर 1% भी कुछ भी सच होता है तो अंजाम हर किसी को भुगतना पड़ेगा। उदाहरण आपके सामने है हिरोशिमा नागासाकी, जहां परमाणु बम से तबाही मची थी जिसके निशान आज भी देखने को हर किसी को मिलते हैं। बहरहाल साल की शुरुआत में बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां समय के साथ साथ सच भी हुई हैं। आपको बता दें कि बाबा वेंगा के हवाले से बताया गया था कि साल 2023 में प्राकृतिक रूप से काफी उथल पुथल मचेगी। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि शक्तिशाली भूकंप आएंगे, बेमौसम बारिश होगी, रेगिस्तानी इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा होंगे। उन्होंने सौर तूफान की भी भविष्यवाणी की थी और ये सभी भविष्यवाणियां सच साबित हुई। अब देखिए ना, वैज्ञानिकों ने कुछ दिनों पहले ही सूर्य में धरती से 20 गुना बड़े छेद की खोज की। इसे निकलने वाले विकिरण का लद्दाख तक असर देखा गया था और एक तरह से ये एक सौर तूफान जैसा था। इसके अलावा बाबा वेंगा ने कई भीषण भूकंपों की भी भविष्यवाणी की थी। इस साल तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई जिसमें देखिए 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई।
भारत के लिए की गई बेमौसम बारिश वाली भविष्यवाणी भी सच साबित हो चुकी है। इस साल देखिए मार्च और अप्रैल में बेमौसम बारिश भी हुई, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि फसलों को भी काफी ज्यादा भारी नुकसान पहुंचा था। यूं तो देखिए भविष्यवाणियों के सच होने की संभावना कम आकी जाती है, लेकिन जब यही भविष्यवाणियां सच होती हैं तो दुनिया की तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आधुनिकता के इस दौर में कोरोना जैसी महामारी सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार देगी, लेकिन ऐसा हुआ। रूस और यूक्रेन जैसे देशों के बीच भीषण युद्ध छिड़ेगा और वो भी इतना लंबा चलेगा, देखिए किसी ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी, लेकिन हो रहा है, आपके सामने है। अब एशिया पर जहरीले बादलों का छाना, क्या ऐसा मुमकिन है? ये आपको बताना है कमेंट करके। साथियों, नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है। नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है। दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। और आज फिर एक बार पूरा विश्व भारत को, भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा।